हेलो फ्रेंड्स। आज हम हमारी हनीसैकल बुक का जो थर्ड चैप्टर है टैरोज़ रिवार्ड उसके सॉल्यूशंस करेंगे। ये देखिए, जो आपकी बुक का पेज नंबर 34 है, चैप्टर थर्ड टैरोज़ रिवार्ड, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसको पढ़ रहे हैं। वाई डिड टैरो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम? जो टैरो था वो नदी की डायरेक्शन में क्यों दौड़ा? अब इसका आंसर नोट कीजिए। टैरो रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम बिकॉज ही वॉज थर्स्टी। सेकेंडली, he had never before heard the sound of falling water in that area. ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। इसको आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर सुंदर हैंड राइटिंग में लिख लेना है। ओके, सेकंड चैप्टर क्वेश्चन देखिए। हाउ डिड टैरोज फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग साकी? Sake gave warmth as well as energy to the old man. Taro's father stopped shivering, ये shivering लिखा है, and started dancing. In this way, he showed his happiness. तो क्वेश्चन था कि टैरो के फादर ने जब साकी पिया तो उसने अपनी खुशी कैसे जाहिर की। तो साकी ने क्या किया? द टैरोज फादर वॉज ए ओल्ड मैन, तो साकी गेव वार्मथ एंड एनर्जी टू द ओल्ड मैन एंड टैरोज फादर स्टॉप शिवरिंग। जो वो कांप रहे थे ठंडी से, वो उनकी कंपन बंद होगी। शिवरिंग मतलब होता है कांपना। एंड स्टार्टेड डांसिंग, और उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। एंड इन दिस वे ही शोड हिज हैप्पीनेस, इस ढंग से उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया। चलो आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आ गया, देखो आपकी स्क्रीन पर। Why did the waterfall give Taro sake and others water? जो वाटरफॉल था उसने टारो को तो साकी दिया और बाकी लोगों को वाटर। वाई दिस सो? द वाटरफॉल obliged Taro and changed water into sake. The reason was that he was a thoughtful son. He served his old parents sincerely. Sake was the reward for his goodness. Other people were just greedy, so they got only plain water. तो आंसर में है कि जो वाटरफॉल था उसने टैरो को साके क्यों दिया? क्योंकि जो टारो था, ही वॉज ए थॉटफुल सन, वो अपनी पेरेंट्स की सिंसियरली सेवा करता था। एंड ये साके उसको उसकी अच्छाई के लिए एक रिवार्ड था। जो बाकी लोग थे दे वर जस्ट ग्रीडी, सो दे गॉट ओनली प्लेन वाटर, तो उनको सिर्फ पानी ही मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। वाई डिड द विलेजर्स वांट टू ड्राउन टैरो? गांव वाले टैरो को क्यों डुबोना चाहते थे? द विलेजर्स वेंट टू वाटरफॉल टू कलेक्ट साकी, but they got only plain cold water. They thought that Taro had tricked them. So they looked for Taro to punish him. तो विलेजर्स क्यों डुबोना चाहते थे टैरो को? क्योंकि जब वो वाटरफॉल के पास गए साकी लेने के लिए तो उनको सिर्फ प्लेन ठंडा पानी ही मिला, सिंपल वाटर। तो वो सोच रहे थे कि जो टैरो है टैरो ने उनके साथ मजाक किया है उनका, और वो चाहते थे कि टैरो को पनिश किया जाए। वाई डिड द एम्परर रिवार्ड टैरो? क्वेश्चन फिफ्थ है ये देखो। वाई डिड द एम्परर रिवार्ड टैरो? एम्परर ने टैरो को रिवार्ड क्यों दिया? द एम्परर ऑफ जापान रिवार्डेड टैरो फॉर बीइंग गुड एंड काइंड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। दिस वॉज एम्परर्स वे टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू रिस्पेक्ट, ओबे एंड सर्व देयर पेरेंट्स। तो एम्परर ने, जो जापान के एम्परर है शहंशाह, उन्होंने टैरो को क्यों रिवार्ड किया?
क्योंकि जो टैरो था वो अपने पेरेंट्स के साथ अच्छाई से पेश आता था, जैसे एक आइडियल सन को आना चाहिए। एंड इस प्रकार शहंशाह ने, एम्परर ने बाकी बच्चों को भी एक प्रोत्साहन दिया कि आप लोग भी अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, उनकी आज्ञा मानें, ओबे करें उनको, और अपने पेरेंट्स की अच्छे से सेवा करें। ठीक है, तो ये हमारे 5 क्वेश्चंस थे जो हमने अभी किए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, अब अगला आ गया है पार्ट बी, मार्क द राइट आइटम। सही आइटम को आपने निशान लगाना है। MCQs आ गए हैं। ठीक है, जिसके कुल 3 क्वेश्चंस हैं, ये देखिए। तो इन तीनों में से 3 क्वेश्चन हैं और तीनों 3 ऑप्शंस आ गई हैं, और हमने सही ऑप्शन को टिक लगा देना है। ओके। टैरो अर्न वेरी लिटिल मनी बिकॉज टैरो को बहुत ही कम आमदनी होती थी, वो बहुत कम पैसे कमाता था। क्यों? पहला ऑप्शन है ही डिडंट वर्क हार्ड इनफ, क्योंकि वो अच्छी तरह से सख्त मेहनत नहीं करता था। द विलेजर्स डिडंट नीड वुड, क्या गांव वालों को लकड़ी नहीं चाहिए थी। थर्ड ऑप्शन है द प्राइस ऑफ वुड वाज वेरी लो, वो काम तो बहुत करता था टैरो, लेकिन जो लकड़ी का रेट था वो कम था। इसका ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है टैरो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। टैरो ने फैसला किया कि वो और भी ज़्यादा मनी कमाएगा। अब उसका रीज़न क्या हो सकता है? नीचे 3 ऑप्शंस दे रखे हैं हमें। टू लिव अ मोर कंफर्टेबल लाइफ, क्या वो अपनी ज़िंदगी और आरामदायक बनाना चाहता था, और अच्छे ढंग से जीना चाहता था। सेकंड है टू बाय हिज ओल्ड फादर सम साके, वो चाहता था कि अपने बूढ़े पिताजी के लिए जो जापान का मशहूर ड्रिंक है साके, वो ला के दे सके ताकि उनकी सेहत चंगी हो जाए। थर्ड ऑप्शन है टू रिपेयर द क्रैक्स इन द हट, या वो चाहता था कि वो अपने जो हट है उसके अंदर जो दरारें पड़ी हैं उनकी रिपेयर कर दे। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सेकंड। आप सब जानते ही थे कि वो अपने पेरेंट्स की बहुत ही सेवा करता था, और वो चाहता था कि मेरे पेरेंट्स को जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो मैं वो पूरी कर दूँ। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सेकंड। द नेबर लेफ्ट टैरोज हट इन अ हरी बिकॉज, जो पड़ोसी था वो टैरो की झोंपड़ी को फटाफट छोड़कर चला गया। क्यों? शी वॉज डिलाइटेड विद ड्रिंक, शी वॉज एस्टोनिश टू हेयर टैरो स्टोरी, शी वॉन्टेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल। इसका भी ऑप्शन ये वाला थर्ड वाला सही है, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं सारे गांव को उस वाटरफॉल के बारे में बता दूं। ठीक है जी, तो ये MCQs भी हमने कर लिए हैं। आगे चलते हैं। पेज नंबर 35 के ऊपर ए ऑप्शन आ गया हमारा। क्वेश्चन है बहुत ही आसान, स्ट्राइक ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो डेट आर नॉट सूटेबल। नॉट सूटेबल, जो सही नहीं है इस चीज़, इस वाक्य, ये वाक्य लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है, इसके मुताबिक जो सही नहीं है वर्ड्स, ये वाले ब्लू वर्ड्स जो दिखाई दे रहे हैं आपको, इन ब्लू वर्ड्स में से जो वर्ड्स सही नहीं है सेंटेंस के अकॉर्डिंगली उसको हमने हटा देना है। थॉटफुल, पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। टैरो वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, दिस शोज दैट ही वाज। अब जो वो इस सेंटेंस के साथ रिलेटेड नहीं है वो उसको हमने मार्क कर देना है। तो टैरो क्या चाहता था कि अपने बूढ़े पेरेंट्स की हर ज़रूरत को वो पूरा करे। इससे क्या सिद्ध होता है? ही वॉज ए थाटफुल, सही है। हार्ड वर्किंग, ये भी सही है। लविंग, अपने माता पिता को प्यार करता था, बिल्कुल सही है। ईमानदार था। अब ईमानदार और माता पिता के साथ ये ईमानदार जो वर्ड है ये कुछ ज़्यादा मेल खा नहीं रहा है। था तो वो टैरो ईमानदार, लेकिन ये इस सेंटेंस के साथ
ये सुटेबल नहीं है, दैट्स वाई वी आर सर्कलिंग दिस। अगला है कंसिडरेट। कंसिडरेट वो कंसिडर करता था कि मेरे को क्या करना चाहिए, है ना, कैसे वो अपने माता पिता की हेल्प सेवा करे, तो ये तो वर्ड उसके साथ ट्रस्ट है रिलेट करता। अगला है ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी कि वो विश्वसनीय था, उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता था, भरोसे योग था। और ये वर्ड भी इसके साथ सेंटेंस के साथ मेल नहीं खाता है। अगला है एफिशिएंट। एफिशिएंट मीन्स वो बहुत ही कारगर था, एफिशिएंट था, तो ये भी इस सेंटेंस के साथ रिलेट नहीं करता है। लास्ट वर्ड है काइंड। काइंड मतलब दयालु या जो अच्छे से पेश आए। हाँ, वो अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से पेश आता था, ही वॉज़ वेरी काइंड टू हिज पेरेंट्स, ओल्ड पेरेंट्स, तो ये वर्ड उसके साथ रिलेट करता है सेंटेंस के साथ। तो ये हमारे 3 वर्ड्स जो हैं, जो मैंने सर्कल किए हैं, आपने भी अपनी कॉपी के ऊपर इस प्रकार ऐसे लिख लेने हैं। ठीक है, बुक पे चाहे आप ऐसे सर्कल कर लो, लेकिन कॉपी पे आपने ऐसे इस प्रकार लिखना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर। इसने टैरो को पहले से कहीं ज़्यादा उदास। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में दिस का मीनिंग क्या है? दिस रेफर्स टू, पहली ऑप्शन है अ स्ट्रॉन्ग विंड डैट बिगैन टू ब्लो। एक बहुत तेज़ आंधी जो चलनी शुरू हो गई थी। टैरोज फादर्स ओल्ड एज, क्या वो अपने पिताजी की बढ़ती उम्र के कारण, ओल्ड एज के कारण उदास था? या थर्ड ऑप्शन है टैरोज इनएबिलिटी टू बाय एक्सपेंसिव साकी फॉर हिज फादर, या कि टैरो क्योंकि गरीब लकड़हारा था तो वो ज़्यादा महंगा अपने फादर साहब के लिए ज़्यादा महंगा साकी नहीं परचेज़ कर पा रहा था, या ये इस कारण उदास था। हाँ, ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, यहाँ पर दिस का मीनिंग ये सिद्ध हो रहा है। अगला है सेकंड सेंटेंस, इसको पढ़ते हैं। दिस सेट द एम्परर was to encourage all children to honor and obey their parents। अब यहाँ पर दिस का मीनिंग क्या है? क्या किया था एम्परर ने? द दिस रेफर्स टू, फर्स्ट ऑप्शन है द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी। जो सबसे ब्यूटीफुल फाउंटेन था उसके बारे में कहा जा रहा है दिस। सेकंड ऑप्शन है रिवार्डिंग टैरो विद गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम, कि टैरो को गोल्ड के साथ रिवार्ड कर दिया और एक बहुत सुंदर जो फाउंटेन था जापान में उसका नाम टैरो फाउंटेन रख दिया। या फिर थर्ड ऑप्शन है सेंडिंग फॉर टैरो टू हियर हिज स्टोरी, या फिर टैरो की कहानी सुनाई गई जगह जगह जाके। इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर दिस का मीनिंग क्या है? यस, सेकेंड, द रिवार्डिंग टैरो। दिस रेफर्स टू रिवार्डिंग टैरो विद गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम। तो ये वाली ऑप्शन सही है। यहाँ पे एम्परर दिस का मीनिंग ये कह रहा था कि मैंने इसको अवार्ड क्यों दिया है, टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन भी किया था, है ना। वेरी गुड, आगे चलते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, गेम भी है। देखो ये सेक्टर जो हमारा थर्ड जब क्वेश्चन है, एक तरह की गेम है। अरेंज द वर्ड्स बिलो इन पेयर्स दैट राइम। राइम होता है जो पीछे से जब हम बोलते हैं शब्द तो मिलते जुलते हों। तो इन्होंने एग्जाम्पल भी करके दिखाई है, यंग लंग। अंग अंग आवाज आ रही है ना, तो उससे राइम सी बन रही है ना, मिलते जुलते लग रहे हैं। मनी सनी, है ना, मिल रहे हैं ना ये, मनी सनी, यंग लंग। तो ऐसे ही हमने इसमें से पेयर्स बनाने हैं और करने हैं। ठीक है, ये वाली ऑप्शंस हैं और ये मैंने पेयर्स यहाँ पे नोट कर दिए हैं टाइप करके, आपने चेक कर लेने हैं। देखो मिल रहे हैं, देखो सारे पढ़ते हैं, आंसर्स पढ़ते हैं। सैड बैड,
chop, stop, last, fast, wax, axe, could, would, sound, round, way, day। तो सारे के सारे वर्ड्स हमने पेयर में बना के लिख दिए हैं और सारे के सारे ही राइमिंग वर्ड्स हैं प्रॉपर। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, ये आपको पेपर्स में भी आ जाती है, एक्सरसाइज बहुत इजी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। डी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो ये बॉक्स है हमारा, इस बॉक्स में से हमने चूज़ करके लिखने हैं। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स बने हुए हैं, नज़र आ रहे हैं आप सबको, यहाँ पे डॉट्स लगा रहा हूँ, देखो ये सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं और इन्हीं बॉक्स के अंदर ये वर्ड्स लिखे हैं, इनमें से चूज़ करके लिखने हैं हमने। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अ डैश वुड कटर, डैश वुड कटर। हाँ जी, कैसा वुड कटर था वो, बताएं जल्दी से। यंग, ये फर्स्ट लिख दिया मैंने, यंग वुड कटर। ठीक है, लिव्ड ऑन अ डैश हिल साइड, कैसी हिल साइड थी वो, अकेली सी, तो यहाँ पे लिख दे सेकेंड, लोनली हिल साइड। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा लोनली, ऑन अ लोनली हिल साइड। ही वाज अ थॉटफुल सन, ये देखो थॉटफुल आ गया। ठीक है, हु वर्कड हार्ड, सख्त मेहनत करता था ना वो, वर्कड हार्ड बट अर्नड लिटल मनी। वन डे ही सॉ अ बिग वाटरफॉल का लिटिल वाटरफॉल, तो यहाँ पर दोबारा से लिटिल दोबारा आ जाएगा, लिटिल वाटरफॉल। हिडन बिहाइंड ए रॉक, ही टेस्टेड द वाटर एंड फाउंड इट डिलीशियस। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमने सॉल्व कर दिए, लिख दिए हैं। अब कॉपी पे कैसे करना है वो दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए। ये मैंने नीचे सॉल्व करके लिखा हुआ है, ये देखो। A young woodcutter on a lonely hillside, he was a thoughtful son who worked hard, earned a little money. One day he saw a little waterfall hidden behind a rock. He tasted and found it delicious. तो ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे आपने यहाँ से देख के नोट करके लिख लेनी है। ठीक है जी, क्लियर बच्चों। इसको वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप आराम से बैठ के नोट कर लो इसको। वो क्लियर, आगे चलते हैं। दिस मेड, फाइंड द सेंटेंस, क्वेश्चन सेकंड है फाइंड दी सेंटेंसेस इन द स्टोरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये जो सेंटेंस लिखे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे के सारे आपकी बुक में ही उठाए हुए हैं। पीछे लिखा है ना नंबर 3, नंबर 3, 4, 4, तो यहाँ पे इन पैराज में है, ये इन पॉइंट्स में, वहाँ से आपने देखने ये सेंटेंस ढूंढना है और लिख देना है। लेकिन आपके लिए मैंने ये सॉल्यूशंस नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे पहला करके देखते हैं। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सैडर देन एवर। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, हार्डर मीन्स और भी और ज़्यादा सख्त, और ज़्यादा हार्ड। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल, और जल्दी उठाओ अगले दिन। ही बिगैन टू चॉप इवन फास्टर, और भी ज़्यादा तेज़ी से उसने वुड को चॉप करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। ठीक है, तो ये सारे के सारे फर्स्ट के अंदर ये वाला है, सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये और फिफ्थ में ये लिखा है। यहाँ पे आपने इस प्रकार भर लेना है। क्लियर, आगे चलते हैं बच्चों। ये देखिए, ये काफ़ी बड़ी आपकी एक्सरसाइज बनी हुई है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। आप 35 नंबर पेज तक ही कंप्लीट कर लीजिए, बाकी हम
नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे इसको कॉपीज़ पे नोट करें। बाय।